देखिए, अखिलेश जी की अभी रणनीति है या नहीं, मैं भी इस पे थोड़ा भ्रम में हूँ, क्योंकि अगर ये रणनीति है तो इतनी जल्दी जल्दी रणनीति बदलनी नहीं चाहिए। और मैं 2-3 छोटे छोटे वाक़ये याद दिलाता हूँ। अखिलेश जी ने क्यों संसद छोड़ी और क्यों वो विधानसभा की तरफ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, अब हम योगी जी से लड़ेंगे, यहाँ थोड़ा मोर्चा लिया जाएगा, हम पार्टी को खड़ा करेंगे, भले हम हार गए हैं, हमारी सीटें बहुत कम आई, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और मतलब मुझे नहीं याद है कि उस दिन आपके साथ मैं इस विषय पर था, लेकिन जहां जहां मैं था मैंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है और दरअसल ये लड़ना चाहिए। और ज्यादातर लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब उसके आगे याद कीजिए, आपको याद होगा एक एसयूवी के बोनट पर दोनों भाई बहन खड़े थे, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी। 2019 लोकसभा चुनाव, प्रभारी बनाई गई थी आधे प्रदेश की, और राहुल जी कहे कि अब देखिए, अब ये प्रियंका जी को मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये यहीं डेरा डालेंगी, यहीं रहेंगी। पता चला कि वो शीला कौल जी वाला घर भी शायद ले लिया गया था, कुछ रंगाई पुताई चुना उना हुआ था, और ये रहेंगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी। 19 के बाद 22 आ गया, पता ही नहीं चला कहां रह गई थी। अब उसी के बीच में जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अब हम संसद का चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ये बड़ा सामान्य, कोई भी लड़ सकता है भाई। लेकिन अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। जब वो ये बात कहते हैं तो मैं इसको दो तरह से देखता हूं। आप दो तरह से देख रहे हैं, मैं उसमें एक और दो तरह में जोड़ देता हूं। मैं ये जोड़ता हूं कि उनको ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि अब 2027 तक यहां तो कुछ होने वाला नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो कुछ हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोकसभा में जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई है, उनके घर के लोग हार गए हैं, उसको हम कैसे रिगेन करें, उसको हम कैसे इस स्थिति में लेकर आए कि लोग भरोसा करने लगे कि हां, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता मुलायम सिंह यादव तय करते थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी। मुझे लगता है कि यही, मुझे तो बहुत रणनीति है, चुनावी रणनीति है। लोकसभा में पार्टी को स्ट्रांग करना है तो लोकसभा चुनाव में खुद उतर के 24 में चेहरा बन के अपनी पार्टी का। रणनीति में मैं कह रहा हूं, इतनी जल्दी जल्दी अगर रणनीति बनेगी, आपको पार्टी तय करना है, आपको विधानसभा में लड़ना है कि लोकसभा में लड़ना है। अगर इतनी जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर जो वर्कर है उसको लगता है कि अच्छा, या तो नेताजी जल्दी में है और या तो उनको लोग मिल नहीं रहे, दोनों में से तो कोई एक चीज है ना। क्योंकि अखिलेश यादव की जब उसके लिए प्रशंसा हुई तो आज इसके लिए भी प्रशंसा नहीं हो सकती है, या तो तब प्रशंसा नहीं होनी चाहिए थी या तो आज नहीं होनी चाहिए। बताइए भाटी साहब। हर्षवर्धन जी को रणनीति में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है जल्दी जल्दी रणनीति बनाने में। हाँ बिल्कुल। और हर्षवर्धन जी, कोई पत्रकार अगर ये कहे, क्योंकि मैं तो आपको पत्रकार के तौर पर जानता हूं, चाहे आप हों कुछ भी, कोई पत्रकार अगर ये कहे कि अखिलेश यादव को यूपी में आदमी नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी पत्रकारिता ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह लगता है। आदमी नहीं मिल रहे हैं किस सेंस? कह रहे हैं नहीं कि या तो चुनाव लड़ाने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास, देखिए सुनिए, मैं आप बोलिए, सुन लेता हूं। ये तो एक तो ये बहुत हल्की टिप्पणी मैं इसे मानता हूं कि या तो अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं मिले। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बेशक सत्ता में है, कार्यकर्ता हर जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हैं, और हमारे पास एक एक सीट पर 50-50 प्रत्याशी हैं लड़ाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, रणनीति में कोई जल्दबाजी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी। अभी 1.5-2 साल बाद चुनाव होने हैं, कल चुनाव नहीं हो रहे लोकसभा के, ये आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और युद्ध हो या राजनीति हो, जो रणनीति तो मिनट मिनट में बदलती है। आपने देखा कि जो इब्राहिम लोदी का और बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में, इब्राहिम लोदी इसलिए चुनाव हार गए कि उन्होंने जो पहले रणनीति बनाई थी उसी पे चले पूरे युद्ध में। और वैसे भी अगर बीच में बदल लिया होता, हाँ, वो हाथी आगे से हटा लिए होते, जो हाथी आगे लग रहे थे, जब उन्हें पता नहीं था कि बाबर के पास बंदूक है, और जब उन्होंने बंदूक छोड़ी और हाथी भागने शुरू हुए तो हाथी साइड कर देते, तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। रणनीति तो बदलनी पड़ती है। इसमें पॉइंट ये है ना, जल्दी जल्दी से मतलब अभी असेंबली इलेक्शन अभी था तो उस हिसाब से रणनीति बनाई, लोकसभा चुनाव आ गया तो उस हिसाब से रणनीति बनाई। नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं तो अभी विधानसभा चुनाव बीता है, योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरे के तौर पर जनता अपेक्षा करती है, उनका कैडर अपेक्षा करता है कि विधानसभा से लेकर सड़क तक उसी तरह से लड़ते हुए दिखें। जब वो कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ तो आप कहीं भी सकते हैं, आपकी पार्टी आप तय करें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने घर में सबको लड़ा सकते हैं, भाटी जी को लड़ा सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं, इसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं। और जो ये रणनीति बदलने की बात है, तो एक लाइन बस बोल दूं, आज लचित बरफुकन की जो असम के बहुत शानदार योद्धा रहे,
उनके बारे में कहा जाता है कि वो एकदम थक हार गए थे जब मुगल आक्रमण से वो लड़ रहे थे, तो लेकिन अंत में उनको लगा कि हमको अपने देश के लिए लड़ना है, तो उन्होंने नौसेना की बड़ी शानदार रणनीति लड़ी। युद्ध के दौरान रणनीति बदलती है पल पल में, यूं नहीं बदलती कि आप युद्ध हार जाएं, अगले युद्ध के भी हारने जीतने की रणनीति अभी तय कर लेंगे। समय रणनीति बदल रहे, रण क्षेत्र नहीं बदल रहे। रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही रहेगा।